हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री BT 101 का नया चैप्टर 4 पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड सारी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन। इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम कुछ पॉइंट्स में स्टडी करेंगे और ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे समराइज़ किए हुए हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। सेकेंड, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। थर्ड, क्लासिफिकेशन। फोर्थ, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। फिफ्थ, thermoplastic and thermosetting polymer. Sixth, biodegradable polymers. Seventh, PPU का मतलब हुआ preparation properties and uses of PVC, PMMA, Teflon, nylon 6, nylon 6 polyester, bakelite, यूएफ यानी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड एंड ब्यूना N एंड ब्यूना S। एंड द लास्ट टॉपिक इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि पॉलीमर क्या होता है, किससे मिलकर बनता है और उसकी रिपीटिंग यूनिट क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पॉलीमर इज़ अ ग्रीक वर्ड, मीन्स पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली एंड मर्स। पॉली का सिंपल मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, और मर्स का मतलब होता है रिपीटिंग यूनिट्स और पार्ट्स। यानी पॉलीमर एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड पॉली एंड मर्स से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स का मतलब होता है रिपीटिंग यूनिट्स। यानी बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स आपस में मिलकर जिस बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं उसको बोलते हैं पॉलीमर। क्लियर होता है? ओके, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉलीमर, अ पॉलीमर इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल। पॉलीमर एक बड़ा मॉलिक्यूल है विच इज़ फॉर्म्ड, जो बनता है बाई रिपीटेड लिंकिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। पॉलीमर एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के रिपीटेड लिंकिंग से मिलकर बनता है। क्लियर होता है? ओके, फिर है मोनोमर। मोनोमर क्या होता है? वही रिपीटिंग यूनिट जिससे पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। इसको देख लेते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म अ पॉलीमर। वो छोटे कंपाउंड्स जो आपस में मिलकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं उसको बोलते हैं मोनोमर। क्लियर होता है? ओके, तो आगे देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट के बाद लेफ्ट हैंड साइड में N लगा हुआ है और ये फिर एरो का निशान है। फिर लिखा हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, साइड में सिंगल बॉन्ड, इधर भी साइड में सिंगल बॉन्ड और होल N लगा हुआ है। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसको बोलते हैं मोनोमर। ये एथीन मॉलिक्यूल है, एथीन का मोनोमर है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एथीन को। तो ये एथीन के नंबर्स ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड में अगर N लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है नंबर्स ऑफ, बहुत सारे एथीन मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर, और एरो जो है यहाँ पे ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के थ्रू ये मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहा है। तो कैसे होता है? अब ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और साइड में सिंगल बॉन्ड, इधर भी साइड में सिंगल बॉन्ड
और राइट हैंड साइड में होल N। यानी अभी ये सिंगल मॉलिक्यूल्स थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये किसी और से नहीं जुड़ सकते थे बिकॉज कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, C के साथ 2 H जुड़े हुए हैं और 2 यहाँ पे बॉन्ड है, 2 2 4, इधर भी 2 2 4, यानी ये पूरी तरह से बॉन्ड में बंधा हुआ है। इसके पास कोई वैकेंट साइट नहीं है जिसके माध्यम से किसी और से जुड़ सके। लेकिन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद कार्बन की टेट्रावैलेंसी के हिसाब से कार्बन की 2 साइड, इसमें एक साइड इधर एक साइड वैकेंट हो जाती है। अब देखिए 2 ये हो गया, 3 और ये 4, कार्बन की टेट्रावैलेंसी हर जगह मेंटेन होगी। कार्बन की ये प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बनाया गया कि कार्बन में एक तो पहला गुण होता है उसमें टेट्रावैलेंसी पाई जाती है, और दूसरा उसमें कैटेनेशन का पावर होता है, श्रृंखला बनाने का उसमें गुण होता है। और ये श्रृंखला बनाने का, देखिए यहाँ पे श्रृंखला कैसे बनाता है। ये कार्बन जब यहाँ से वैकेंट साइड दे दिया, इधर से भी वैकेंट साइड दे दिया, तो यहाँ से भी किसी और से जुड़ सकता है, इधर से भी किसी और से जुड़ सकता है। इस तरह ये जुड़ एक लंबी श्रृंखला का फॉर्मेशन कर लेगा और वो पॉलीमर कहलाएगा। ये नंबर ऑफ, ये जो N है ये कुछ भी हो सकता है, हंड्रेड्स हो सकता है, थाउजेंड्स हो सकता है, लैक्स हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा एथीन मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के बाद पॉलीथीन में कन्वर्ट होता है। यहाँ देखिए एथीन, ये एथीन, बस इसके जस्ट पहले लग गया पॉली मतलब मैनी एथीन्स आपस में मिलकर पॉलीथीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर होता है। सेम लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल और लिया हुआ है, HCH डबल बॉन्ड HCC6H5 इसको बोलते हैं या फेनिल बोलते हैं। तो ये पूरे कंपाउंड को बोलते हैं स्टायरीन। क्या बोलते हैं? स्टायरीन। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में N लगा हुआ है, या नंबर्स ऑफ बहुत सारे स्टायरीन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के बाद ये पॉलीस्टायरीन में कन्वर्ट हो रहे हैं। पॉलीस्टायरीन इट मीन्स इसमें कार्बन में वैकेंट साइट प्रोड्यूस हो जाती है जहाँ से वो किसी दूसरे मोनोमर से जुड़ सकता है। यहाँ देखिए कार्बन की टेट्रावैलेंसी 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये जो फोर्थ वैकेंट साइट प्रोड्यूस हुई है जिससे कोई दूसरा अभी नहीं जुड़ा है, इधर भी स्टायरीन मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, इधर भी स्टायरीन मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। तो नंबर्स ऑफ स्टायरीन मॉलिक्यूल्स आपस में अगर कंबाइन हो जाते हैं, इस तरह एक कैटेनेशन कर लेते हैं, एक श्रृंखला बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीस्टायरीन। क्लियर होता है? ओके। अब बात करते हैं दूसरे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की, जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है इसे देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच पॉलीमर इज फॉर्म्ड विद द लॉस ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स like H2O, HCl, NH3, etc. from same or different monomers। अब पिछले वाले पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन से इसको कंपेयर करें तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में सेम टाइप के मोनोमर ही होते थे। एडिशन पॉलीमराइजेशन में केवल सेम टाइप के मोनोमर होते थे, लेकिन कंडेंसेशन में हमें देखने को मिल रहा है सेम और डिफरेंट टाइप मोनोमर्स, दोनों तरह के मोनोमर्स इसमें होंगे। और क्लियरली क्या कह रहा है कि पॉलीमर का फॉर्मेशन तो होता है, मोनोमर्स आपस में कंबाइन होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, बट एडिशन पॉलीमराइजेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल्स का लॉस नहीं हो रहा था, लेकिन कंडेंसेशन में लॉस होता है। सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है, जैसे H2O, HCl या NH3 का। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पॉलीमर का फॉर्मेशन मोनोमर से मिलकर होता है, लेकिन कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स का इसमें लॉस हो जाता है, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स इसमें से एलिमिनेट हो जाते हैं, और यहाँ पर जो मोनोमर्स होते हैं वो सेम या डिफरेंट दोनों हो सकते हैं। क्लियर होता है? ओके। अब एक चीज़ और यहाँ पे देख लें कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में बस ध्यान ये रखना है कि सेम और डिफरेंट दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, यहाँ देखिए एडिपिक एसिड है और इधर हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है। क्लियर? दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सेम टाइप के मोनोमर नहीं है, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डाइएमीन।
अब एडिपिक एसिड को हम इस तरह लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यानी COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। और इधर साइड में देखिए C डबल बॉन्ड O OH, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, यानी दोनों तरफ एसिड लगे हैं तो इसके नाम में देखिए यहाँ पे एसिड आ रहा है। क्लियर होता है। और बीच में देखिए CH2 का होल 4, CH2 का होल 4, ये एडिपिक, यानी टोटल पूरे कंपाउंड को बोलें तो एडिपिक एसिड बोलते हैं। क्लियर। ये हो गया एक मोनोमर। दूसरा मोनोमर देखते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और यहाँ पे देखिए बीच में सेंटर में CH2 का होल 6 है, इसको बोलते हैं हेक्सामेथिलीन। क्या बोलते हैं? हेक्सामेथिलीन। इसको बोल सकते हैं टेट्रामेथिलीन, उसको एडिपिक भी बोलते हैं। यहाँ हेक्सामेथिलीन और डाइएमीन NH2, तो दो NH2 ग्रुप लगे हैं तो डाई, दो से डाई, और एमीन, NH2 को एमीन भी बोलते हैं। तो इस तरह दो हमारे पास यहाँ पे मोनोमर है, दोनों डिफरेंट हैं, और पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है। और यहाँ पे देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ से निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं? यहाँ से ये OH है, ये OH इस H के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना देगा? H2O। क्लियर। इधर का एक H और इधर का एक OH कंबाइन होगा, ये भी बना देगा H2O। इस तरह 2H2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलते हैं, और इनके निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है वही हमारा पॉलीमर होता है। ठीक है। यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O, ये OH निकल जाने के बाद C डबल बॉन्ड O, लेकिन ये बॉन्ड देखिए सिंगल बॉन्ड यहाँ पे अवेलेबल है, यानी वैकेंट साइड यहाँ पे अभी है। फिर CH2 का होल 4, CH2 का होल 4, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड, फिर इधर से NH जुड़ जाएगा, यहाँ से बॉन्ड से NH जुड़ गया, CH2 का होल 6, CH2 का होल 6, NH यहाँ भी है, और ये बॉन्ड के साथ यहाँ पे होल N कर दिया। इसको बोलते हैं नाइलॉन 6,6। इसका नाम याद रखने के लिए हम ऐसा भी समझ सकते हैं, इस मोनोमर में देखिए तो 6 कार्बन है, दूसरे मोनोमर में देखिए तो यहाँ भी 6 कार्बन है। यहाँ देखिए कार्बन, ये 4 कार्बन तो यही हो गए, ये 5 और ये 6 कार्बन, इसलिए नाइलॉन 6 बोल दिया। और इधर देखिए 6 एक ही साथ है कार्बन, तो इसको बोल सकते हैं नाइलॉन 6,6। क्लियर होता है। चलिए यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल का लॉस होता है, जैसे हमने एडिशन की बात की थी 2 + 2 = 4, लेकिन यहाँ पे 2 + 2 = 3 हो सकता है, 1 का लॉस हो सकता है, यानी यहाँ पे लॉस होता है। चलिए अब देखते हैं तीसरे टाइप का जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तीसरे टाइप का पॉलीमराइजेशन जो हमारे पास है उसको बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है इसको समझते हैं। द प्रोसेस बाय विच पॉलीमर इज फॉर्म्ड विदाउट लॉस ऑफ एनी मटेरियल। अब यहाँ पे बता रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलीमर का फॉर्मेशन मोनोमर से होता है, बट इसमें भी किसी भी तरह का मटेरियल का लॉस नहीं होता है फ्रॉम डिफरेंट मोनोमर्स, लेकिन जो पॉलीमर बनता है वो डिफरेंट मोनोमर से मिलकर बनता है। बस यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन भी जस्ट लाइक था, वहाँ भी पॉलीमर का फॉर्मेशन मोनोमर से होता है, लेकिन वहाँ किसी भी तरह के मटेरियल का लॉस नहीं होता है, लेकिन मोनोमर वहाँ पे सेम टाइप के होते हैं। और कोपॉलीमराइजेशन में पॉलीमर का फॉर्मेशन मोनोमर से होता है विदाउट द लॉस ऑफ एनी मटेरियल, बट यहाँ पर जो मोनोमर होगा वो डिफरेंट होगा। तो कोपॉलीमराइजेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन जैसा ही है, बस अगर सेम मोनोमर है तो एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा, और अगर डिफरेंट मोनोमर है तो वो क्या होगा? कोपॉलीमराइजेशन। क्लियर होता है। चलिए एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल अपने पास है स्टायरीन। अभी पिछले एग्जांपल में हमने स्टायरीन की चर्चा की थी। ये कैसा होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी मेंटेन है, ये एक मोनोमर है, इसको बोलते हैं स्टायरीन। इसमें अभी कोई वैकेंट साइट अवेलेबल नहीं है। दूसरा मोनोमर यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CH2। यहाँ भी देखिए साइड में कोई भी वैकेंट साइट प्रोवाइड नहीं है, और इसको बोलते हैं ब्यूटाडीन। दो मोनोमर अपने पास हैं, दोनों डिफरेंट हैं। क्लियर। स्टायरीन और ब्यूटाडीन। अब देखिए जो ये मोनोमर है, दूसरा ये मोनोमर है, प्रोडक्ट में ये दोनों मोनोमर हमें कंप्लीट दिखेंगे बिना किसी लॉस के। क्लियर। अब आगे देखते हैं जब पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलीमर में, यानी ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जस्ट
केवल इनका डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, वैकेंट साइट प्रोवाइड होती है और उस वैकेंट साइट के थ्रू आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे CH2, ये अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड हो गया CH C6H5, और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड और इससे CH2 जुड़ गया, CH2 जुड़ा, और अगला डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इसको ट्रिपल मेंटेन करने के लिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया, CH फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और ये सिंगल बॉन्ड। देखिए साइड में यहाँ पे वैकेंट साइट्स दिख रही हैं जिसके थ्रू किसी और मोनोमर से ये जुड़ते चले जाएंगे और नंबर्स ऑफ मोनोमर्स आपस में जुड़कर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे जिसको बोलेंगे स्टायरीन ब्यूटाडीन रबर। क्लियर? इसको शॉर्ट में बोलते हैं SBR, स्टायरीन ब्यूटाडीन रबर। यहाँ देखिए जो मोनोमर हमने लिया था एग्जैक्ट मोनोमर आपको यहाँ पे पॉलीमर में भी दिखेंगे, किसी भी तरह के मटेरियल का लॉस यहाँ पे नहीं होता। तो क्लियर होता है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। सिंपल इज दैट, अगर सेम टाइप के मोनोमर आपस में कंबाइन होकर बिना किसी लॉस के पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं तो एडिशन होता है। अगर डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स बिना किसी लॉस के पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको कोपॉलीमराइजेशन बोलते हैं। अगर सेम या डिफरेंट दोनों तरह के मोनोमर आपस में कंबाइन होके सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लॉस के बाद पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो चलिए देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जिसको शॉर्ट में DP बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। सिंपली इसको ऐसे समझ सकते हैं, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन अ पॉलीमर। कोई भी पॉलीमर है उसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स होती है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अभी हमने एग्जांपल देखा था एथीन का और पॉलीस्टायरीन का। तो पॉलीमर बनने के बाद राइट हैंड साइड में जो होल N लगा हुआ था वही N होता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। कितने नंबर ऑफ N क्या है, 100 है, 1000 है, लैक्स है, क्या है? तो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन अ पॉलीमर इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्लियर? अब ये दो तरह का होता है, पहला हाई पॉलीमर और दूसरा ओलिगो पॉलीमर। हाई पॉलीमर क्या होता है? इफ़ रिपीटिंग यूनिट्स आर हाई, अगर रिपीटिंग यूनिट बहुत ज़्यादा है, थाउजेंड्स में है, 10,000s में है, तो उसको बोलेंगे हाई पॉलीमर। इफ़ नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स आर लो, अगर रिपीटिंग यूनिट का नंबर कम है तो उसको हम बोलेंगे ओलिगो पॉलीमर। क्लियर होता है? ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन की कितनी तरह के टाइप्स होती हैं, कितनी तरह का पॉलीमराइजेशन पॉसिबल है, इसको देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच सिंपल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। एक्चुअली जो पॉलीमर की हम बात कर रहे हैं, तो पॉलीमर का फॉर्मेशन जिस प्रोसेस के थ्रू होता है, पॉलीमर का फॉर्मेशन जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्लियर होता है? द प्रोसेस बाय विच सिंपल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। अब ये पॉलीमराइजेशन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। पॉलीमराइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 तरीक़ों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन पॉलीमराइजेशन का होता है, इसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस बाय विच पॉलीमर इज फॉर्म्ड विदाउट लॉस ऑफ एनी मटेरियल and the product is exact multiple of original monomer same type। कहने का मतलब ये है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है मोनोमर के आपस में कंबाइन होने से, बट उसमें किसी तरह के मटेरियल का कोई लॉस नहीं होता है। यानी 2 + 2 = 4, किसी भी तरह के मटेरियल का लॉस इसमें नहीं होता है। जितने मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं उतना ही प्रोडक्ट में दिखते हैं। क्लियर? और जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट इज़ एग्जैक्टली मल्टीपल ऑफ ओरिजिनल मोनोमर। जो मोनोमर हमने स्टार्टिंग में लिया है उसी का मल्टीपल होता है प्रोडक्ट, कुछ अलग नहीं होता है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में
जो भी मोनोमर्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। सेम टाइप के मोनोमर्स ही आपस में कंबाइन होकर एडिशन पॉलीमराइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसको एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। अभी हमने एग्जांपल कुछ दूसरा लिया था, अब एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, VC, विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में N यानी नंबर्स ऑफ विनाइल क्लोराइड्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस हो रही है और ये कन्वर्ट होकर पॉलीमर में बदल जाते हैं। कैसे? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड यहाँ भी ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी मेंटेन करता है और उस चक्कर में उसे वैकेंट साइट प्रोवाइड करनी पड़ती है। यहाँ देखिए कार्बन वैकेंट साइट प्रोवाइड कर रहा है, इधर भी वैकेंट साइट प्रोवाइड कर रहा है और इन्हीं वैकेंट साइट्स के थ्रू दूसरा विनाइल क्लोराइड का मोनोमर इससे कंबाइन हो जाएगा और एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी, जिसको बोलेंगे VC की जगह, विनाइल क्लोराइड की जगह क्या बोलेंगे? पॉली विनाइल क्लोराइड। ओके, होल यानी यहाँ पे है, N कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सेम लाइक एक और एग्जांपल अपने पास है। C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COOCH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ भी ध्यान से देखिए, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन के पास कोई भी वैकेंट साइट अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं MMA, मिथाइल मेथा एक्रिलेट। और ये मिथाइल मेथा एक्रिलेट के नंबर्स ऑफ मोनोमर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं और पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद ये कार्बन वैकेंट साइट प्रोवाइड करते हैं, यानी इनका डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। ये देखिए ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड बचा और वैकेंट साइड में ये वैकेंट साइट देते हैं दोनों कार्बन और इन वैकेंट साइट से दूसरा MMA का मोनोमर इससे जुड़ जाएगा और एक लंबी श्रृंखला का फॉर्मेशन करेगा और एक कंपाउंड बनेगा जिसको बोलेंगे, अब MMA के पहले क्या लग गया? P, यानी पॉली मिथाइल मेथा एक्रिलेट। क्लियर होता है? होल यानी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ओके।